अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन चीज़ी स्नैक का टेस्ट इतना क्रंची और मज़ेदार है कि जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको वेजिटेबल पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी बनाना सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप उस रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए इन मज़ेदार चीज़ी पोटैटो स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मज़ेदार चीज़ी पोटैटो स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले इनका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए बोल में 4 अदद उबले हुए आलू डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो जाने के बाद एक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज के बाद एक कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेंगे। शिमला मिर्च के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डाल लेंगे। सुरख मिर्च पाउडर के बाद 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल लेंगे। खुश्क धनिया के बाद 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल लेंगे। चाट मसाला के बाद हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। अगर आप स्पाइसेस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की मकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद 1/2 टेबल स्पून अदरक पाउडर डाल लेंगे। अदरक पाउडर के बाद 1/2 टेबल स्पून लहसुन पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन पाउडर के बाद 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस के बाद हस्बे ज़रूरत क्रश की हुई चेडर चीज़ डाल लेंगे। चेडर चीज़ के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए चीज़ी पोटैटो स्नैक्स का मिक्सचर तैयार हो चुका है। और इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब 3 से 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इनको छुरी की मदद से इसके चारों किनारों को कट कर लेंगे। किनारों को आपको बिल्कुल इसी तरह से कट करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और बाकी के भी स्लाइस के किनारों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। किनारे कट हो जाने के बाद अब हम ब्रेड को दोबारा से छुरी की मदद से कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ मिक्सचर लगाएंगे और दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद हम इन स्नैक्स को मैदे के मिक्सचर और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्नैक ज़बरदस्त सा कोट हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम इन स्नैक्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाने के बाद लीजिए हमारे मज़ेदार से चीज़ी पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार से चीज़ी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको ये स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम इसको खाकर चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। ये बहुत ही लाजवाब और लजीज बने हैं। चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।